अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त खुरम खान और आप देख रहे हैं स्काई विजन। आज मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर करूंगा। दोनों न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़, जो इमरान खान बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग रहे हैं और उनसे बाहर जाने का रास्ता मांग रहे हैं। और दूसरी, जो इमरान रियाज जो साफ़ी है जिसने मतीउल्लाह जान के साथ बदतमीजी की थी आज से 2 दिन पहले, उन्होंने भी मतीउल्लाह जान से माफ़ी मांगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज सिर्फ दो ही न्यूज़ शेयर करूंगा। पहली तो इमरान खान वाली। अच्छा, इमरान खान जिसको आप फितना खान भी कह सकते हैं और जो फितना फैलाने के लिए पाकिस्तान में सर तो पैर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम में फितना फैलाया जाए, पाकिस्तान की अवाम को फ़ौज के भी ख़िलाफ़ किया जाए, अदालों के भी ख़िलाफ़ किया जाए, अदालतों के भी ख़िलाफ़ किया जाए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है वो कोशिश की जाए कि उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना पहुंचे और उसकी एनर्जी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ प्रेशराइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त वो जो इतने बहादुर तो इतने हैं कि वो गिरफ्तारी के डर से अपने बनी गालों को छोड़ के पेशावर में जाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, कि उनको गिरफ्तार ना करे। और अवाम को जो उन्होंने 25 को जो उनका एक प्लान था कि वो धरना एक किया जाए और एक लॉन्ग मार्च किया जाए, वो तो टोटली राना सनोल्ला ने, जो हमारे वजीर कानून है, उन्होंने उनको बिल्कुल फ्लॉप कर दिया, बिल्कुल ठंडा करके सबको बैठा दिया है। वो जो वहाँ पे लतरोड़ जो हुई है अवाम की, वो सब आपने देखी है। और अवाम ने भी जो असला लेके जो बाहर निकले हुए थे, जो खूनी इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, और वो खूनी इनकलाब अल्लाह के हुक्म से जो है मतलब वो नाकाम हुआ है और पाकिस्तान माशाल्लाह सेव हुआ है। और ये दिखाया गया कि पाकिस्तान एक सेव हाथों के अंदर है। अब इमरान खान की पूरी ये कोशिश है कि वो फौज से किसी तरीके से, एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी तरीके से बैकडोर उनसे अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुझे मेहरबानी करके यहाँ से, मुझे पाकिस्तान से जाने दें, मैं सियासत छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और ये बात कि मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये बात मैं लिख के जलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इवन सियासत ही छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे गिरफ्तार मत करें, मुझे यहाँ से जाने दें किसी भी तरीके से। वो कह रहे हैं कि आप हुकूमत को मना करें, मुझ पर कोई केसेस ना बनाए, जैसे फॉरेन फंडिंग केस है, जैसे आपको पता ही है कि इसमें इंडिया से और क्या नाम है इसराइल से इनको फंडिंग की गई है। ठीक है जी, और मुबीना तौर के ऊपर। तो ये जो चीज़ है मतलब इनको ये केसेस वगैरह जब अगर इसी का अगर फैसला आ गया तो ये तो पार्टी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो ही जानी है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये पार्टी पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस पार्टी को काला दम करार दे दिया जाएगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि यार मुझे कुछ मत कहो, मुझे जाने दो यहाँ से बस, क्योंकि वो उन्होंने इतना पैसा कमा लिया फरा गोगी के थ्रू। और भी कई गोगियाँ गागियाँ उन्होंने रखी हुई थी, कोई पिंकियाँ पीनियाँ, कोई गोगियाँ उन्होंने रखी हुई थी। उनका शुरू से यही रहा है कि वो दूसरों की जेबों में उनके हाथ होते हैं। और जो उन्होंने एक अपने करप्शन के लिए एक टोला अपना बना के रखा हुआ था इस मुल्क को लूटने के लिए। तो वो जैसे आपको पता है कि अभी एक हेलीकॉप्टर भी जो है ना मतलब वो फराग होगी ने इनको लेकर दिया है, जिसके ऊपर ये थोड़ा बहुत इन्होंने आना जाना किया है जब ये बनी गाला में थे उस वक्त। अभी तो खैर ये केपी की गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जो इलीगल है, जिसको ये इस्तेमाल नहीं कर सकते एक सरकारी, क्योंकि इनके पास सरकारी तौर पे कोई इनके पास ओहदा नहीं है इस वक्त, या ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन यह वो बेदरेख उस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा 25 को उन्होंने क्या किया कि अटक पुल के पास वो उन्होंने हेलीकॉप्टर को खड़ा कर दिया, उसमें लोग भी बीच में घुस के तस्वीरें ले रहे थे, सारा कुछ। वो क्या नाम है जैसे माली मुफ्त तो दिले बेरहम वाली बात उन्होंने की। खैर, अब ये चाह रहे हैं किसी तरीके से इमरान खान के यार उनको यहाँ से जाने दिया जाए पाकिस्तान से, और उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई केस ना बनाए और उनको बस यहाँ से जाए, उन्होंने वापसी पाकिस्तान मुड़ के भी नहीं आना। तो वो किसी भी तरीके से वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको वो पहले गालियाँ भी देते रहे हैं और न्यूट्रल होने का ताना देते रहे हैं, और फिर ये क्या पहले पहले जो गवर्नमेंट थी, जो जैसे ख़ास तौर पे नवाज शरीफ
वो ये चाहते थे कि आर्मी हमारी जो है वो न्यूट्रल रहे और सियासी तौर पे किसी भी पार्टी का सपोर्ट ना करे या किसी भी किस्म का कोई भी सियासी तौर पे कोई अपना रोल ना अदा करे। लेकिन अब ये जो वाहिद बंदा है इसको पता है कि इसको जो लाने वाले भी वही हैं। 2018 में ये कुछ सीटें 23-24 सीटें जीत पाता ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो उसको गवर्नमेंट बना कर दी, सारी पे मैनेज करके दी। पहले 6 मंथ तक मीडिया को भी मैनेज करके दिया कि यार आपने इनके कुछ भी नहीं बताना। फिर 6 से फिर साल हुआ, साल से फिर 1.5 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, यानी कि 2-2.5 साल तक मीडिया ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। यानी कि फ्री हैंड मिला हर तरह से। कोई सहाफ़ी अगर कोई सच की आवाज़ बनना चाहता था तो उन्होंने क्या किया कि उनके प्रोग्राम को उनको बैन किया और उनको उठाकर जेलों में डाला। और हर तरह से इसको इमरान खान को इदारों ने सपोर्ट की, जैसे कि होनी भी चाहिए। मैं खुद बसाते तौर पे ये खुद मैं कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसको सारे इदारों की सपोर्ट होनी चाहिए ताकि वो मुल्क के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन बात यह है कि अब इसको कब तक ये उंगली पकड़ के चलाते, क्योंकि इसको तो चलना आता नहीं है। इसने सिर्फ बदतमीजियाँ सीखी हुई हैं और वही बदतमीजियाँ जो है ना वो पता नहीं, कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, पता नहीं यार कैसा पढ़ा हुआ है ये बंदा, इसको तमीज़ नहीं है। ये का नाम तो वही का नस्ताइन करने के बाद आगे गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद जो है ना वो स्टेजों पर खड़ा होकर जलसों में ये नकलें उतारता है दूसरों की। तो शर्म नाम की कोई चीज़ तो इसके अंदर है नहीं, इस फितना खान के अंदर। तो इसका फितना राना सनोल्ला ने सही तरीके से कुचला है, इसके फितने को सही तरीके से। और अब ये डर के मारे इस्लामाबाद नहीं आ रहा कि यार मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। भाई खूनी इनकलाब क्या चीज़ है? इनकलाब तो जब भी आएगा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ही आएगा, किसी रियासत के खिलाफ इनकलाब आता है। ये गवर्नमेंट रियासत के खिलाफ नहीं आता, गवर्नमेंट के खिलाफ आता है इनकलाब। अब इनकलाब यानी कि आप ये कहेंगे यार आगे पुलिस खड़ी थी तो हम इनकलाब नहीं ला सके। अभी वो कोर्ट में भी गए हुए हैं कि यार अगर कोर्ट वाले हमें लिख कर दे देते हैं कि यार आप सही तरीके से जाएं और जाकर मतलब इनकलाब लेकर आएँ तो फिर हम इनकलाब लेकर आएंगे। तो अब कोर्ट के भी जब फैसला जो था उसको भी आपने उसी वक्त जो है ना उन्होंने कहा था कि आप जाकर G8 में जाकर आप अपना जलसा करें, वहाँ जलसा करके वापस आ जाएं। और जैसे ही वहाँ से इनको सिर्फ एक मैसेज मिल गया कि जरा इनको रोको मत, इनको इस्लामाबाद आने दो, G8 में जाके इनको आराम से अपना जलसा करने दो। और इन्होंने क्या किया कि जैसे इनको मिला वो उसी वक्त खड़े हो गए स्टेज पे इमरान खान करने लगे भाई अब सब डी चौक में पहुंचो। यानी कि बाकी सारी उस फैसले में और भी कई सारी बातें हुई और वो सारी उन्होंने मानी। और फिर इस बात के ऊपर कि ये फैसला हमारा कोई कोर्ट करेगी, हमें कहाँ जाना है, उनको क्या पता है कि ये क्या ये इस तरीके से और हम तो डी चौक में जाएंगे, पहले ही उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी। तो खैर अब ये है कि वो मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि उनको यहाँ से जाने दिया जाए पाकिस्तान से। और वो ये बात लिख के देने के लिए भी तैयार हैं कि यार मैं सियासत छोड़ दूंगा, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, पाँव पड़ गई हैं फितना खान पाँव पड़ गया और पाकिस्तान से बात कहते हैं मुझे बचाने दो किसी तरीके से। अच्छा जी, दूसरी बात जो अमरान रियाज जो बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने अगर ये बात कही जाए कि वो PTI के एक स्पोकन पर्सन है तो ये शायद गलत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी सच बात तो की नहीं, उन्होंने हमेशा उन्होंने झूठ बोले। और इवन जब ये नो कॉन्फिडेंस जब करारदाद आ रही थी और जब ये जिस दिन इमरान खान भागा वो अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ के भागा, तो उस दिन भी जो है ना ये बंदा बैठा हुआ जो है ना फौज के खिलाफ बकवास कर रहा था। फौज ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अपोजिशन है या कोई गवर्नमेंट है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ इतनी बात कहने के ऊपर जो है ना इनके तोते उड़ गए और इन्होंने कहा कि यार ये अभी तो यार फौज ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा ही नहीं है, कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की कि यार कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ कोई उन्होंने बात की हो या किसी और के खिलाफ या किसी के हक में बात की हो। उन्हें ना किसी के हक में ना किसी के खिलाफ, उन्होंने कहा भाई हम न्यूट्रल हैं, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो।
तो मेरे ख्याल से इससे बहुत ये अजीम इस बात की फौज को सलूट करनी चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा जो है ना एक कदम उठाया है कि इन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि यार वो किसी भी तरीके से फौज इन्वॉल्व हो, हमें लेकर आए और इस जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ लोगों की इसको भगाई और हमें लेकर आए। वो नहीं चाहते कि ये फौज न्यूट्रल हो। अब जब फौज ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो इन्होंने क्या क्या जानवरों के साथ तशबीह देना शुरू कर दी कि यार न्यूट्रल जानवर होते हैं, इनको शर्म तक नहीं आई। एनीवे अब इन्होंने यही इसी उसमें इन्होंने कुछ बयान दिए हुए जिस पर फौज ने जिसमें सॉरी अपना अदालत ने सू मोटव लिया जिसमें इमरान रियाज सर फहरिस्त हैं। अब जब मतीउल्लाह जान साहब ने कुछ सवालात उनसे किए तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो पिक्चर भी दिखाऊं, वो वीडियो क्लिप भी निकाल के आपको दिखाऊं जिसमें ये सारी बहस हुई वहाँ पर ना। जब कुछ सवाल किए तो अब बजाय इसके कि यार आप एक साफ़ी हैं, आप जो है ना अपनी इस चीज़ का मुजाहरा करें और आप उनके सवालों का जवाब दें। अगर दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो सॉरी कर दें, भाई मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, भाई मैं आपका पाबंद नहीं हूँ। कोई किसी का पाबंद तो नहीं है ना जी यहाँ पे किसी का कि सवाल कोई पूछे तो उसको आपने बताना ही बताना है। आपका दिल करता है तो आप बताओ, नहीं करता तो आप नहीं बताओ, मना कर दो। तो लेकिन नहीं भाई, उन्होंने बजाय इसके कि उनसे उनके सवालों के जवाब दें, उल्टा उनके ऊपर एक बड़ा ही गंदा इल्ज़ाम लगाया। जैसे मले के गली गली में जो जाहिल बच्चे जो होते हैं, छोटे जो नासमझ होते हैं, वो जैसी बातें करते हैं इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए कि भाई तुम्हारा तो रैप हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ, इस फौज में तुम्हारा रैप हुआ ऐसे ना, और तुम बड़े चिकने बच्चे थे, बड़े पप्पू बच्चे थे, इस तरीके की बातें उन्होंने शुरू कर दी। जिसके ऊपर मतीउल्लाह जान बड़ी उन्होंने अगर मेरे जैसे कोई बंदा होता तो सीधी सी बात है मैं थप्पड़ मारता उनको। मैं तो इस बात के ऊपर उनको थप्पड़ मार देता, जो झूठ बोलता, जो इल्ज़ाम लगा गया, इस तरह का इल्ज़ाम लगा गया, मैं थप्पड़ मार देता। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी उन्होंने बर्दाश्त का वहाँ पर मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जो है ना लाइव शो में रहें, मुझे बुलाएं, मैं वहाँ पे ये बात साबित करूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ आप बोल, ये बात साबित कर दूँ तो आपको साबित करने का कोई हक नहीं है, आपने साफो छोड़ देनी है। तो बजाय इससे कि उनके अगर आपने बात किया तो अगर बात की है तो उसके चैलेंज को भी आप एक्सेप्ट करें और उनको बुलाएं, आप अपने सबूत लेकर आए, वो अपने सबूत लेकर आए, जो सच्चा पता चल जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उनके अरेस्टमेंट शुरू कर दी। उल्टा ये कि उनसे जो है ना माफ़ी मांगी जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने हड़ारामी शुरू कर दी। जैसे जो हड़ हराम हैं, जैसे वो फौज के साथ उन्होंने बदतमीज़ी करते रहते हैं, तो उन्होंने वही अपनी हड़ारामी शुरू कर दी, उनकी वो मजाक शुरू कर दिया। मतीउल्लाह जान ने उस वक्त उनको कहा कि आप मुझे बुलाएं, आप आएँ। उतने में अरशद महमूद भी आ गए, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप आएँ और मुझे बुलाएं, आप लाइव शो में आए, लाइव शो में बैठते हैं, बात करते हैं, भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कि लीगली नोटिस भेजा इमरान रियाज को। इमरान रियाज ने अब क्या किया कि वो है तो बड़ा सयाना, उसने उसको पता था कि यार ये बातें सारी झूठी हैं, उसने मतीउल्लाह जान से माफी मांग ली। तो पहले तो आप बात ही ऐसे क्यों करते हो, ठीक है करते हो तो यार फिर स्टैंड लो। अगर देखो झूठी बात तो करनी नहीं चाहिए ना, स्टैंड लेना चाहिए, करते हो तो बात पे स्टैंड कर लो आप। फिर ये बाद में इमरान खान की तरह बैकडोर जो ना मुंह पर अगर आप कुछ और बकवास करते हो तो बैकडोर माफिया मांगते हो, सेफ रास्ते मांगते हो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरे पर मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की ये सारा जो टोला है जो बना हुआ है ना जिसको, तो ये जो है मतलब ये सारा टोला इसी तरह का ही है। इसमें कुछ जो साफ़ी भी इनके साथ ऐसे ही हैं, ये सारे वज़रा भी ऐसे ही हैं। तो बात करके बाद में पाँव पड़ जाना इनका ये कि शेवा है। और बजाय इसके कि फिर एक इंसान की शख्सियत होती है उसको आप डैमेज कर देते हो, डैमेज करने के बाद पाँव पड़ जाने का क्या फ़ायदा आपका। तो ये आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नए व्लॉग जो भी न्यूज़ होगी आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।